भारत की पवित्र भूमि पर युगों से अनेक संत, महात्मा और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इंसान को इंसानियत का सही रास्ता दिखाया। इन संतों की वाणी ने अंधेरे में रोशनी जलाई, पर कुछ संत ऐसे भी हुए जिनकी आवाज ने समझ की जड़ों को हिला कर रख दिया। ऐसे ही एक महान संत थे संत कबीरदास जी। ना किसी एक धर्म के, ना किसी एक जाति के, कबीरदास सिर्फ सत्य के थे। उन्होंने ना मंदिर को भगवान का एकमात्र घर माना, ना मस्जिद को। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं, भगवान को बाहर मत ढूंढो, ना पत्थरों में, ना इमारतों में। अगर भगवान को पाना है तो अपने मन के अंदर झांक कर देखो। सदियों बाद भी कबीरदास जी की वाणी उतनी ही सच है जितनी उस दौर में थी, और शायद आज तो और भी ज्यादा जरूरी है। ये कहानी है एक ऐसे संत की जिसने धर्म के नाम पर बनी दीवारों को गिरा दिया। ये कहानी है संत कबीरदास जी की। भारत की पवित्र भूमि पर कई ऐसे संत हुए जिन्होंने धर्म और जाति की दीवारों को तोड़ दिया। उन्हीं में से एक थे संत कबीरदास जी। कबीरदास जी के जन्म को लेकर आज भी कई कहानियां और रहस्य जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 1399 ईस्वी के आसपास हुआ था। है कि काशी के लहरतारा तलब के पास एक दिव्य शिशु का प्रकट होना हुआ, जैसे खुद ईश्वर ने धरती पर रूप ले लिया हो। किंवदंती के अनुसार ये शिशु एक ब्राह्मण विधवा का पुत्र था। समझ के भय और अपमान के डर से उस माँ को अपना बच्चा छोड़ना पड़ा। बिना किसी दोष के वो मासूम शिशु अकेला छोड़ दिया गया। पर भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उसी समय एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा वहां से गुजर रहे थे। नीरू और नीमा निशानतान थे। उन्होंने उस शिशु को ईश्वर का प्रसाद समझकर अपना लिया। शिशु को नाम दिया गया कबीर, और वही बालक आगे चलकर बने संत कबीरदास जी। कबीरदास जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि ईश्वर जाति, धर्म और मजहब से पारे होता है। सच्चा भक्त वही है जो प्रेम और सत्य पर जीता है। कबीरदास जी का पालन पोषण एक बहुत ही सादा जुलाहा परिवार में हुआ। उनका घर गरीब था, लेकिन दिलों में सुकून और प्यार भरा हुआ था। बेटा, मेहनत से कमाया हुआ सुख ही सबसे बड़ा धन होता है। बचपन से ही कबीरदास जी ने सूट काटना और कपड़ा बुनना सीख लिया था। उनका जीवन शुरू से ही मेहनत और सादगी से भरा हुआ था। बचपन में ही काम सीख लेना जीवन को मजबूत बना देता है। गरीबी जरूर थी, लेकिन कबीर के घर में प्रेम और संतोष की कभी कमी नहीं थी। कम में भी खुशी ढूंढना उन्होंने बचपन से सीख लिया था। पश्चिम में भी जहाँ संतोष होता है वहाँ कमी महसूस नहीं होती। कबीरदास जी बचपन से ही गहरी सोच रखने वाले थे। वो अन्य बच्चों की तरह सिर्फ खेलते नहीं थे, बल्कि दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। ये दुनिया सिर्फ दिखने से ज्यादा गहरी है। कबीर अक्सर प्रकृति को देखकर प्रश्न करते थे, ईश्वर कहाँ है? क्या वो सिर्फ मंदिर में ही रहता है? क्या गरीब और अमीर का ईश्वर अलग अलग होता है? अगर भगवान सबका है तो फिर भेद क्यों? आसमान, नदी, पेड़ पौधे और इंसानों के व्यवहार को देखकर कभी को लगता था ईश्वर बाहर नहीं, शायद इंसान के अंदर ही बसता है। जो सब जगह है वो एक जगह का कैसे हो सकता है? कबीरदास जी के मन में ज्ञान की बहुत गहरी प्यास थी। है
उनका दिल हर पल सत्या को जानने के लिए बेचैन रहता था। जानना चाहते थे ईश्वर का सच्चा रास्ता क्या है। उस समय समाज में जाति और ऊंच नीच का भेद बहुत गहरा था। ज्ञान सबके लिए नहीं था, ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों का अधिकार माना जाता था। काशी में एक महान संत थे, स्वामी रामानंद जी। उनके ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे। अगर वो सीधे गुरु के पास गए तो उन्हें अपनाया नहीं जाएगा, इसलिए कबीर ने एक अनोखा उपाय सोचा। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जब अंधेरा अभी पूरी तरह हटा नहीं था, कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। बस एक ही आस थी, गुरु के चरण स्पर्श हो जाएं। राम राम, गुरु मिल गया, मंत्र मिल गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। ये गुरु जाति से बड़ा था, परंपरा से बड़ा था और समाज के नियमों से भी बड़ा था। राम नाम को हृदय में बसाकर कबीरदास जी ने सत्य की साधना शुरू की। उन्होंने बाहर नहीं, अंदर झांक कर ईश्वर को पहचाना। और मैं कबीर की वाणी मीठी नहीं थी, पर सच से भारी थी। वो डरे नहीं और समझ की बुरी रस्मों पर सीधा बोलने लगे। हाय जाति व्यर्थ है, इंसान को जाति नहीं उसका ज्ञान बड़ा बनाता है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर ने बाहरी पूजा को ढोंग कहा। उन्होंने समझाया, मंदिर हो या मस्जिद, अगर मन साफ नहीं तो भक्ति बेकार है। कबीर कहते थे, सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, सच्ची भक्ति तो मन के अंदर होती है। ब्राह्मणों को ये बात हजम नहीं हुई कि एक जुलाहा घान दे रहा है। उनका अहंकार जाग उठा। मौलवियों को भी गुस्सा आया, क्योंकि कबीर ने सिर्फ मूर्ति पूजा ही नहीं बल्कि इस्लामी रिवाजों पर भी सवाल उठाए। नामक एक साधी और समझदार स्त्री से हुआ था। वो एक साधारण गृहस्थ जीवन जीते थे, कर लेकिन उनका मन हमेशा परमात्मा में लगा रहता था। कबीरदास जी कहते थे गृह में रहो पर गृह में फांसो मत। कबीरदास जी कहते थे गृह में रहो पर गृह में फांसो मत। वो काम भी करते थे पर मोह और अहंकार से बिल्कुल दूर रहते थे। कबीरदास जी के 2 संतान माने जाते हैं, पुत्र कमल और पुत्री कमली। कबीर अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं, जीवन जीना सिखाते थे। कभी कभी लोई को कबीर जी की अत्यधिक सादगी और कठोर वाणी से दुख होता था। वो चाहते थे कि कबीर भी एक आम पति जैसे जीवन जिए, लेकिन कबीर सच के रास्ते से कभी नहीं हटे। लोई, संसार में रहना पाप नहीं है, पर संसार को दिल में बसाना बंधन है। प्रेम रखो पर मोह मत रखो। समय के साथ लोई ने कबीर जी के ज्ञान को समझा। उन्होंने जाना कि कबीर का जीवन सिर्फ उनका नहीं, पूरी मानवता के लिए था। कबीरदास जी ने यह सिखाया कि जीवन गृहस्थ हो या सन्यास का, सच्चाई और प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। इस दुनिया में कई लोग ज्ञान ढूंढते रहे, लेकिन ज्ञान को सिर्फ किताबों तक ही सीमित रख दिया। पर एक संत ऐसा भी था जिसने ज्ञान को सीधा दिल तक पहुंच। संत कबीरदास जैसी खंड भाषा को नहीं चुना। उन्होंने बोलचाल की सीधी और सच्ची भाषा में अपने विचार वक्त दोहे और साखियां लिखी ताकि आम आदमी भी सच को समझ सके। दोहे और साखियां लिखी ताकि आम आदमी भी सच को समझ सके। काबिर कहते हैं, पूथी पढ़ पढ़ झगमुआ, पंडित भाया ना कोई। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता जब तक ज्ञान जीवन में उतारा ना जाए। बोलते हैं, बुरा जो देखान में चला, बुरा ना मिलिया कोई। जब दिल से देखा तो समझ आया सबसे बड़ा बुरा मैं खुद ही था। कबीर जी की प्रार्थना भी कितनी सुंदर थी। सैन इतना दीजिए जामे को तुम समय, ना मैं भूखा रहूं ना कोई मेहमान भूखा जाए। कबीर के दोहे सिर्फ शब्द नहीं
जीने का तरीका हैं। आज के युग में भी अगर हम इन्हें अपना लें तो जीवन सच में सफल हो जाए। कबीर की निर्भीक वाणी ने काशी के पंडितों और मौलवियों दोनों को बेचैन कर दिया था। सच उनके लिए जहर बन चुका था। ये जुलाहा हमें धर्म सिखाएगा। ये दोनों धर्मों पर सवाल उठा रहा है। राजा से शिकायत करनी होगी। दोनों तरफ से शिकायतें राजा तक पहुंची। सच बोलने वाले को दोषी बना दिया गया। कबीर, तुमने लोगों के मन में अशांति फैला दी। काशी से निकाल दिए जाए। ये धर्म का अपमान है। कबीर ना गुस्सा हुए ना डरे, उन्होंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया। सच अगर जुर्म है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। जो ऊपर वाले की मर्जी वही मेरी राह। अरे तो ही कबीर ने काशी छोड़ दी, पर सच उनके साथ चल पड़ा। जगह बदलने से सच नहीं बदलता। ईश्वर हर जगह है। जहां लोग कहते थे मरने से नरक मिलता है, वही कबीर ने सच का दीप जलाया। ना काशी स्वर्ग है ना मगहर नारक। मन शुद्ध हो तो हर जगह भगवान। रेगिस्तान हो या शहर, कबीर की वाणी हर दिल तक पहुंची। प्यार बिना भक्ति अधूरी है। इंसान पहले बनो, धर्मी बाद में। चाहे पंजाब हो या बंगाल, कबीर जहां गए वहां सच जिंदा हो गया। मंदिर और मस्जिद लड़ते रहे, भगवान इंसान में खो गया। ये उस समय की बात है जब हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का राज था। उसका दरबार सोने की चमक से भरा रहता था, जहां बड़े बड़े राजा और विद्वान झुककर सलाम करते थे। अब एक दिन अकबर ने संत कबीर के दोहों के बारे में सुना। उससे बताया गया कि एक साधा जुलाहा बिना डर के सच बोलता है और लोग उसे संत मानते हैं। अकबर ने तुरंत संदेश भिजवाया, कबीर को मेरे दरबार में हाजिर होने का हुक्म। तब काबू का हुक्म दिया जाए। बादशाह चाहता था उस संत को अपनी शान दिखाना। उधर संत कबीर एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर कपड़ा बुन रहे थे। ना राजमहल का आकर्षण, उनका जीवन था बिल्कुल साधा। जब अकबर का संदेश कबीर तक पहुंचा तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे दरबार की कोई जरूरत नहीं। सच का दरबार हर जगह होता है। कबीर बोले, राजा हो या रंक, सब मिट्टी के पुतले हैं। आज जो सिंहासन पर बैठा है, कल मिट्टी में मिल जाएगा। भारत में एक समय यह गहरी मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति काशी में मृत्यु पाता है तो सीधा मोक्ष मिलता है, और जो मगहर में मरे उसे नरक का भागी माना जाता है। लोग मानते थे कि काशी मोक्ष की नगरी है और मगहर पाप की भूमि। संत कबीर दास जी ने इस सोच को अंधविश्वास माना। उन्होंने कहा कि मोक्ष या नरक जगत से नहीं, इंसान के कर्म से मिलता है। काशी या मगहर से नहीं, मोक्ष तो सच्चाई से मिलता है। के लिए कबीरदास जी ने अपनी अंतिम भूमि के रूप में मगहर को चुना। ये उनका सबसे बड़ा संदेश था। मैं मगहर जा रहा हूं ताकि लोग डरना छोड़ दें। ईस्वी में संत कबीर दास जी ने मगहर में अपना शरीर त्याग दिया। पूरा क्षेत्र शांत हो गया। मुन्नीत कब में कब दास जी अमर हो गए, उनका शरीर शांत हो गया। शरीर को लेकर उनके हिंदू और मुस्लिम अनुयायी आपस में झगड़ पड़े। कोई दाह संस्कार चाहता था तो कोई दफन। ये हमारे संत हैं, ये हमारे पीर हैं। जब चादर हटाई गई तो सब हैरान रह गए। वहां शरीर नहीं था। ये चमत्कार है, कबीर सच में महान थे। जलाया, किसी ने दफन किया और कबीरदास जी अमर हो गए अपने संदेश के साथ। धर्म अलग हो सकता है, पर सच और इंसानियत एक होती है। ना शरीर में, ना मूर्ति में, बल्कि शब्दों में, विचारों में और सत्य की। कबीर के दोहे सिर्फ पंक्तियां नहीं, ये जीवन जीने का दर्पण है, प्रभुक है। ये हमें सच बोलना सिखाते हैं और अपने अंदर झांकना सिखाते हैं। कबीर ने कहा था, ईश्वर बाहर नहीं होता, ना मंदिर में ना मस्जिद में। ईश्वर तो इंसान के मन में होता है। कबीर हमें सिखाते हैं, प्रेम ही ईश्वर है और अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है।
जो भक्ति सिर्फ दिखाने के लिए हो वो भक्ति नहीं होती। कबीर कहते हैं, जो भक्ति मन से हो वही सच्ची भक्ति होती है। आज के युग में भी जब अमसान भाग रहा है, कबीर हमें रोक कर कहते हैं, थोड़ा रुक जाओ और अपने अंदर देखो। कबीर दास जी केवल एक संत नहीं थे, वे एक क्रांति थे। एक ऐसी क्रांति जो तलवार से नहीं शब्दों से लड़ी गई। कबीर दास जी ने दुनिया को बताया, ईश्वर बाहर नहीं इंसान के अंदर होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक अहंकार होता है तब तक ईश्वर दूर लगता है, और जब मैं मिट जाता है तब हरि मिल जाते हैं। आज भी अगर इंसान इस बात को समझ ले तो उसका जीवन सच में सफल हो जाए। कबीर दास जी सिर्फ इतिहास नहीं, वे आज भी हमारे साथ हैं, उनके शब्दों में और सच के साथ।